जय हिंद क्लास 12th। आज हम आपके एक प्रैक्टिकल की बात करेंगे और प्रैक्टिकल हमारा कौन सा है, पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें हमें दो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। फर्स्ट वन इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग, सेकंड वन इज़ रिवर्स बाइसिंग। जिसमें आपको दो मीटर दिख रहे हैं। फर्स्ट मीटर इज़ वोल्ट मीटर और सेकंड मीटर इज़ एम मीटर। एम मीटर के अंदर आपको दो तरीके की रीडिंग दी है, मिली एम्पीटर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर वाली जो रीडिंग है वो ऊपर वाली रीडिंग है 0, 2, 4, 6, 8, 10, और नीचे वाली जो रीडिंग है आपको दिख रही होंगी 0, 20, 40, 60, 80, 100, ये आपकी माइक्रो एम्पियर है। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम फॉरवर्ड बाइसिंग की। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए आपको क्या करना है, कनेक्शन करने होंगे। तो कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है, हमने लिया वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, और उस वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से हमने टर्मिनल कनेक्ट करा किसका, हमारा ये वोल्टेज रेगुलेटर है, मतलब मेन सप्लाई है, जो कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से। सबसे पहले हम कनेक्टिविटी जो कर रहे हैं वो वोल्ट मीटर कर रहे हैं। दूसरी आपको क्या करना है, जो नेगेटिव टर्मिनल है हमारा मेन सप्लाई का, उसके साथ हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर के नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव से नेगेटिव को। तो पहला कनेक्शन हमारा किसका हो गया, वोल्ट मीटर का। किसका कनेक्शन हो गया, वोल्ट मीटर का। चलिए अब बात करते हैं हम कि डायोड को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देख रहे हो आप, ऊपर वाला डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस है और नीचे वाला डायोड जो रिवर्स बाइस है। तो सबसे पहले हम किसके लिए करने वाले हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। तो हमने क्या करा, जो वोल्ट मीटर की जो वोल्टेज जो सप्लाई है हमारी, उसके साथ हमने पॉजिटिव कनेक्ट करा, और हमारा जो ए एनोड है, क्या है, ए एनोड, उसको भी हमने उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमारा काम ये रहेगा कि जो इसका पॉजिटिव एम मीटर का जो पॉजिटिव है वो के कैथोड के साथ कनेक्ट कर दिया। किसके साथ कनेक्ट कर दिया, कैथोड के साथ। अब बचा हमारे पास क्या, जो एमीटर है उसका हमारा नेगेटिव, और हमारी जो मेन वोल्टेज सप्लाई है उसके नेगेटिव के साथ हमने उसको कनेक्ट कर दिया। तो दीज आर द कनेक्शंस फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। ये सारे कनेक्शन हमारे किसके लिए हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। तो आप इसमें देख रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई के पॉजिटिव के साथ, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। देन उसके बाद हमने क्या करा, वोल्टेज सप्लाई का पॉजिटिव हमने एनोड के साथ कनेक्ट करा, और दूसरा हमारा जो कैथोड है उस कैथोड को हमने एम मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करा। नेक्स्ट एम मीटर का जो नेगेटिव है हमने वोल्टेज सप्लाई के नेगेटिव से कनेक्ट करा। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हमें करना क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग करना है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग करने के लिए जो हमारा मेन सप्लाई वोल्टेज है वो कितने का रहेगा, 3VDC, मतलब 3 वोल्टेज डीसी का रखेंगे। सेम ऐसे हमारा वोल्ट मीटर का भी सब कितना रहेगा, 3VDC रहेगा। और अगर आपको फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है तो करंट किस में मेजर करेंगे आप, मिली एम्पियर में, और मिली एम्पियर के लिए आपका 10 मिली एम्पियर तक का जो हमारा रीडिंग रहेगा। क्लियर है। फॉरवर्ड बाइसिंग की करेक्टिविटी के लिए अब देखिए हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग का ऑब्जर्वेशन टेबल होगा। उस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा काम ये है कि लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर देखें। सेकंड वन इज जीरो एरर इन वोल्टमीटर, थर्ड वन इज लीस्ट काउंट इन मिली एमीटर, और फोर्थ वन इज जीरो एरर इन मिली एमीटर। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट इन वोल्टमीटर देखते हैं। तो लीस्ट काउंट वोल्टमीटर में देखिए, तो जैसे आप देख रहे हो 0 से 3 वोल्ट, 0 से 3 वोल्ट आपको ऊपर की साइड दिख रहा है। तो ऊपर की साइड जब आपको दिख रहा है 3 वोल्ट, तो उसको देखिए अब, ये 0 से 0.5 तक में आपको नंबर ऑफ डिवीजन आपको टोटल दिख रहे हैं 10। कितने डिवीजन दिख रहे हैं, 10। तो 10 डिवीजन कितना मेजर कर रहा है, 0.5। तो हमने देखा 10 डिवीजन जो है कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.5। तो 0.5 डिवाइड बाय 10, तो 1 डिवीजन रिप्रेजेंट करेगा हमारा 0.05 वोल्ट। कितना करेगा, 0.05 वोल्ट। तो ये हमारा क्या आ गया, लीस्ट काउंट। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए जो निडल है वो निडल हमारी 0 के बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो 0 के बिल्कुल अगर सामने है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई 0 एरर नहीं है, तो ये हो गया नील। क्या हो जाएगा, नील। तो 0 एरर हमने लिख दिया, नील। ठीक। नेक्स्ट, लीस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर। तो मिली एमीटर की जो वैल्यू है वो हमारी कौन सी होगी, ऊपर वाली है। कौन सी है, ऊपर वाली। 0 से 2 में नंबर ऑफ डिवीजन कितने, 10। तो हमने क्या लिए, 2 जो है डिवाइड करेंगे 10 से, तो मतलब 2 डिवाइड बाय 10 हमारा लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.2 मिली एम्पियर। किसके लिए, लीस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर। उसके बाद जीरो एरर देखो, तो जीरो एरर ध्यान से देखेंगे आप, 0 के सामने हमारी निडल है, तो इसका मतलब यहाँ भी जीरो एरर क्या है, नील है। कितना है, नील। चलिए
अब हम देखते हैं अपने कनेक्शन। सबसे पहले हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करा तो हमने देखा कि एक लाइट हमें दिखी, मेन सप्लाई में आपको एक लाइट दिख रही है जो कि ब्लिंक कर रही है। अब देखें, ये है वोल्टेज रेगुलेटर। इस वोल्टेज रेगुलेटर से हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर में जो है रीडिंग्स को चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने जो है वोल्टेज रेगुलेटर को रोटेट घुमाया, घुमाने के बाद हमने लिया 0.25, कितना लिया, मतलब पॉइंट फिफ्थ वाला हमारा क्या हो गया, फिफ्थ डिवीज़न हमने लिया। तो आपको पता है कि ये वैल्यू 0.5 है, तो उसका हाफ कितना होगा, 0.25। 0.25 पर आपको करंट की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में आप ध्यान से देखिए 0.25 वैल्यू ऑफ करंट कितना है, 0। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो तो 0.25 जो है एक डिवीज़न हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिवीज़न हमारा 0.05 को, हमारे टोटल डिवीज़न कितने थे, 5। टोटल डिवीज़न देखो काउंट करो यहाँ से, तो 0 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गए। तो 5 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे किससे, 0.05 से, तो हमारा क्या आएगा, 0.25 आएगा। 0.25 पर करंट का वैल्यू कितना है, 100। उसके बाद नेक्स्ट आगे हमने और रोटेट कराया उसको, तो वोल्टेज बढ़ाया है, वोल्टेज रेगुलेटर से 0.5 करा, कितना करा हमने, 0.5 करा। तो आपको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखा किसमें, मिली एम्पियर में। ठीक है, बहुत माइनर से आपको डिफ्लेक्शन दिखा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो वोल्ट मीटर है वो कितने का होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। तो ये 0.5 एग्जैक्ट 0.5 हो गया। ठीक है, तो हमने लिया वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी ली, 0.5। तो वोल्ट मीटर रीडिंग हमने ली 0.5। ठीक है, इस रीडिंग पर हम करंट चेक करेंगे। तो करंट की वैल्यू आप ध्यान से देखो तो आपको 1 डिवीज़न दिखाई दे रहा है, कितना डिवीज़न, 1 डिवीज़न। एक डिवीज़न कितना मेजर कर रहा है हमारा, 0.2 मिली एम्पियर। तो फर्स्ट डिवीज़न आपका कितना हो गया, 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे रीडिंग, नेक्स्ट लेंगे हम आगे, फिर वोल्टेज बढ़ाते हैं। वोल्टेज बढ़ाया हमने और लिया हमने ये 0.75 हो जाएगा, 0.75 वोल्टेज, कितना हो गया, 0.75 वोल्टेज। 0.75 वोल्टेज पर आप देख रहे हो यहाँ पर 4 डिवीज़न मिल रहे हैं। कितने डिवीज़न मिल रहे हैं, एम मीटर में 4 डिवीज़न। तो वोल्टेज हमारा कितना, 0.75 और डिवीज़न कितने मिले थे, 4। जब 4 डिवीज़न का मल्टीप्लाई 0.2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.8। कितना आ जाएगा, 0.8 मिली एम्पियर आ गया करंट। नेक्स्ट हम लेंगे कितना, 1 वोल्ट। कितना लेंगे, 1 वोल्ट, ये हमने लिया आगे, और ये हमारा आ गया 1 वोल्ट। ठीक है, कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया। 1 वोल्ट पर आप करंट चेक करो तो करंट की वैल्यू 8 डिवीज़न के इक्वल आ रही है। किसके इक्वल आ रही है, 8 डिवीज़न। तो हमने लिया 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट पर हमारे पास कितना करंट मिला हमें, 8 डिवीज़न के इक्वल मिला। तो अब 8 का मल्टीप्लाई जब आप 0.2 से करोगे तो हो जाएगा 1.6। कितना हो जाएगा, 1.6 मिली एम्पियर। नेक्स्ट हम आगे लेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे फिर से। अब हमने करा 1.25 करा, कितना करा हमने, 1.5। देखो आप निडल को ध्यान से देखो तो 1.25 के बराबर दिख रही होगी निडल जो जा रही है हमारी, 1.25। और इस पर हमारे करंट के डिवीज़न कितने मिल रहे हैं, तो ये आपका करंट डिवीज़न मिल रहे हैं आपको टोटल। जैसे करंट यहाँ पर हमारा 2 मिली एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर के बाद हमारे पास टोटल डिवीज़न कितने मिले, 14 डिवीज़न हो गए, मतलब ऐसे समझो 14 डिवीज़न। तो ये 2.3 से थोड़ा कम है, ठीक है ना, 3 से थोड़ा कम है, तो ये 2.8 हो गया। कितना हो गया, 2.8। तो ये हमारा करंट कितना आ गया, 2.8 मिली एम्पियर। कितनी वैल्यू पर, 1.5 वोल्ट पर, 1.5 वोल्ट पर 2.8। ठीक है, उसके बाद 2.8 मिली एम्पियर हो गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, वोल्टेज और बढ़ाना है। तो हमने वोल्टेज बढ़ाया, 1.5 वोल्ट करा। कितना करा, 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट पर आप देखो तो जो करंट आ रहा है वो 4 मिली एम्पियर आ रहा है। कितना आ रहा है, कितने पर, 1.25 था, ये हो गया 1.5। 1.5 पर करंट हमारा कितना आ रहा है, 4 मिली एम्पियर।
ठीक है, कितना आ गया 4 मिली एम्पियर हमारा करंट आ गया। उसके बाद हमारा काम रहेगा वोल्टेज फिर से बढ़ाने हमको। तो जब हमने वोल्टेज बढ़ाए तो वोल्टेज 1.75 हो गए, कितने हो गए 1.75 पर करंट चेक करो तो आपको मिल रहा है 5 मिली एम्पियर। देखो 4 और 6 के बीच का है तो वो कितना हो गया 5 मिली एम्पियर हो गया। तो हमारा करंट मतलब वोल्टेज दिया हमने कितने 1.75 वोल्ट और जिस पर हमारा करंट मिला कितना 5 मिली एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमने रीडिंग और बढ़ाई वोल्टेज की, 2 वोल्ट करने वाले अब हम। तो 2 वोल्ट करा और 2 वोल्ट के बाद करंट ध्यान से देखो तो ये मिल रहा है 6, कितना मिल रहा है 6। तो 2 वोल्ट पर करंट की वैल्यू कितनी है 6 मिली एम्पियर। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे आगे वोल्टेज फिर बढ़ाएंगे 2.25। ये हमारा वोल्टेज कितना हो गया 2.25 पर अगर देखो तो हमारे पास 6 से एक डिवीज़न ज़्यादा मतलब 7 से एक डिवीज़न ज़्यादा है तो 7.2 कितना हो गया 1 डिवीज़न ज़्यादा है तो वो 7.2। तो हमारा वोल्टेज कितना होगा 2.25 वोल्ट और यहाँ पे हमारी वैल्यू किसकी आ गई करंट की वैल्यू आ गई कितनी 7.2 मिली एम्पियर। नेक्स्ट हमारा वोल्टेज हमने बढ़ाया 2.5 वोल्ट करा। अब हमारा वोल्टेज हो गया 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट पर आप करंट की वैल्यू अगर चेक करते हो तो 8 से एक डिवीज़न आ गया है, 8 से एक डिवीज़न मतलब 8.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो हमारा वोल्टेज हो गया 2.5 वोल्ट और ये हो गया 8.2 मिली एम्पियर करंट। उसके बाद नेक्स्ट हम रीडिंग लेते हैं 2.75 पर हमने वोल्टेज सेट किया और ये करने के बाद आप देख रहे हो करंट की वैल्यू जो है कितना डिवीज़न ज़्यादा आ रहा है 9 से 2 ज़्यादा आ रहा है। तो 9 से 2 ज़्यादा का मतलब 9.4 कितना हो जाएगा 9.4 कितने पर 2.75 वोल्ट पर 9.4 मिली एम्पियर। नेक्स्ट हम लास्ट आते हैं अपने 3 वोल्ट पर, कितने पर आते हैं 3 वोल्ट। जब हमने 3 वोल्ट रखा तो आपने देखा कि एमीटर आउट ऑफ रेंज हो गया, कितना हो गया आउट ऑफ। तो 3 वोल्ट पर आउट ऑफ द रेंज। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्या फॉरवर्ड बाइस का ऑब्जर्वेशन टेबल। हाँ तो क्लास अब आते हैं हम अपने फॉरवर्ड बाइस के ग्राफ पर। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो हमने ग्राफ पर क्या लिया वाई एक्सिस पर फॉरवर्ड करंट लिया मिली एम्पियर में और एक्स एक्सिस पर फॉरवर्ड वोल्टेज लिया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हमारी जो रीडिंग्स आई हैं उन रीडिंग्स को पुट करेंगे। जैसे हमारा वोल्टेज है 0.25 वोल्ट तो हमने 0.25 वोल्ट मेंशन किया। ठीक है, और 0.25 वोल्ट पर करंट की वैल्यू कितनी 0, तो 0.25 वोल्ट पर करंट की वैल्यू 0, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज 0.5 आपका वोल्टेज है और 0.2 आपका करंट है। तो 0.5 आपका वोल्टेज और ये आप देख रहे हो कि ये पूरा 1 है तो ये 0.5 होगा। तो इसका एक ब्लॉक, ठीक है ना, तो जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तो सेकंड ब्लॉक इसका क्या होगा 0.2 का होगा, कितने का होगा 0.2। ठीक है, बस सिंपली आपको क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आपको 0.75 पर 0.8 लेना है। तो 75 ये रहा आपका, 0.8 क्या होगा ये रहा होगा 0.8 आपका, ये नेक्स्ट आपका 0.8 हो गया। उसके बाद आपका 1 वोल्ट पर 1.6, तो 1 वोल्ट पर 1.6 आपका ये होगा, ये आपका 1.6 हो गया। नेक्स्ट आपका है 1.25 वोल्ट पर आपका है 2.8, तो 1.25 ये होगा, 2.8 आपका ये रहा ऊपर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया 2.8। उसके बाद हमें चाहिए 1.5, तो 1.5 पर कितना है हमारा 1.5 पर है 4 मिली एम्पियर। तो 1.5 पर 4 मिली एम्पियर आपका ये रहा। ठीक है, ये 4 मिली एम्पियर हो गया। उसके बाद सिमिलरली हम 1.75 पर देखेंगे 5 मिली एम्पियर। 1.75 पर कितना 5 मिली एम्पियर, ये 5 मिली एम्पियर हो गया। देन 2 वोल्ट पर आपका 6 एम्पियर, 2 वोल्ट पर कितना है 6 एम्पियर, तो 2 वोल्ट पर आपको मिला 6 एम्पियर मिली एम्पियर सॉरी। उसके बाद आगे देखो नहीं ये आपने किया 2 वोल्ट। अब आ जाओ 2.25 पर 7.2, 2.25 पर कितना है 7.2, तो 2.25 पर आपका 7.2, तो ये 7
और इसके ऊपर ये सेकंड वाला आ गया 7.2। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं किस पर, 2.5। 2.5 पर कितना हमारा 8.2। 2.5 पर कितना हमारा 8.2, तो ये गया 8 और ये रहा आपका 0.2, तो 8.2। नेक्स्ट वन इज़ 2.75 पर हमारा आ गया, 2.75 पर 9.4, तो 2.75 पर 9 के बाद आप 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4, 9.4। नेक्स्ट थर्ड पर कितना होगा आउट ऑफ द रेंज, तो ये चला गया आउट ऑफ द रेंज, जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को आप मिला दो। तो जब आप इन पॉइंट्स को मिलाते हो तो ये जो कर्व ग्राफ बन रहा है आपका, ये ग्राफ आपका हो गया फॉरवर्ड वाइज। कौन सा ग्राफ हो गया, दिस इज योर फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक। ओके क्लियर, तो ये आपका कंप्लीट होता। हाँ तो क्लास 12th आपका हम पीएन जंक्शन डायोड का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिसमें हमने फॉरवर्ड वाइज करा, अब हम करने वाले हैं रिवर्स वाइज। तो ध्यान से सुनिए, जो फॉरवर्ड वाइज के कनेक्शन थे बस उन्हीं में ही थोड़ा सा चेंज करना है और आपका कनेक्शन तैयार हो जाएगा किसका, रिवर्स वाइज का। तो साफ तरीका यही है कि आपको याद रखने हैं कनेक्शन किसके, फॉरवर्ड वाइज के, और उसमें थोड़े से चेंज करके आपके तैयार हो जाएंगे कनेक्शन रिवर्स वाइज के। तो सबसे पहली चीज़, रिवर्स वाइज में करंट की वैल्यू लो रहती है, इसलिए करंट को मेजर करेंगे किसमें, माइक्रो एम्पियर में। तो माइक्रो एम्पियर के लिए आपको ये नीचे करना पड़ेगा, तो ये हमारा 100 माइक्रो एम्पियर में आ गया। दूसरी चीज़, वोल्टेज जो रहेंगे इसमें 30 वोल्ट डीसी। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, 30 वोल्ट डीसी रहेगा, तो ये भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया 30 वोल्ट डीसी की तरफ। अभी ये कनेक्शन आपके रिवर्स बाइसिंग के नहीं है। रिवर्स बाइसिंग के लिए क्या करना है आपको, देखो ये कनेक्शन आपके फॉरवर्ड बाइसिंग के है, तो आपको क्या करना है, वायर निकाल के आपको नीचे रिवर्स बाइसिंग में लगा देना है। जब आप ये काम करते हो तो आपको दिख रहा है कि जो कनेक्शन आपने इस तरह नीचे लगाया है, तो उससे ये बात क्लियर होती है कि अब नीचे जो कनेक्शन आ गए वो किसके आ गए, रिवर्स बाइसिंग के आ गए। तो अब पूरा जो सेटअप है हमारा वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग काम करेगा। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, करंट लो रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो करंट की वैल्यू कम रहती है। तो आइए सबसे पहले हम वोल्टमीटर की रेंज की बात करें, तो वोल्टमीटर रेंज आपका 0 to 30 है। लीस्ट काउंट अगर निकालेंगे तो आप देखो 0 से 5 तक का आपका 10 डिवीजन है, तो 5 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 5 वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं, 5 डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा आपका 0.5 वोल्ट। ठीक है, वोल्टमीटर में एरर आपका निल है। आप अगर निडल देखो बिल्कुल 0 पर आ रही है, तो इसका मतलब आपका निल है। और अब हम निकालेंगे लीस्ट काउंट किसका, माइक्रो एमीटर का। तो अब ध्यान से देखो, माइक्रो एमीटर आपका 100 तक है, 0 to 100। तो 20 माइक्रो मीटर जो है, 20 माइक्रो एम्पियर जो है, 20 माइक्रो एम्पियर में 10 डिवीजन है। कितना डिवीजन है, 10, जैसा कि आप देख रहे हो। तो 20 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमने 20 को डिवाइड किया 10 से, तो हमारे पास 2 माइक्रो एम्पियर जो है लीस्ट काउंट आ गया माइक्रोमीटर का, माइक्रो एमीटर का। और दूसरा हमारा 0 एरर जो है इसका निल हो जाएगा, क्योंकि ये भी निडल हमारी बिल्कुल 0 पर है। चलिए तो हम निकालते हैं रिवर्स बाइसिंग की रीडिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, वोल्टेज को आपको बढ़ाना है, तो वोल्टेज हमने इंक्रीज़ करे। तो देखिए आपके सामने वोल्टेज बढ़ाया हमने, 0 से इसको करा 2.5, क्योंकि देख रहे हो अब निडल जो है आपकी ये 2.5 है। अच्छा, करंट की वैल्यू अगर आप चेक करो तो ये 0 पर ही है, तो 2.5 पर अगर देखो आप, सबसे पहले रीडिंग ली हमने 2.5 वोल्ट, तो इस पर रीडिंग हमारी क्या आ रही है, 0 माइक्रो एम्पियर। आगे हमने वोल्टेज बढ़ाए, 5 किया। जब हमने वोल्टेज 5 किए हैं तो आप देखो माइक्रो का एक डिवीजन आपको मिल रहा है, ओनली 1 डिवीजन। ये लाइन देख रहे हो आप, इस लाइन को अगर आप देखो, रेड जो आपकी निडल है ये 1 डिवीजन दे रही है। तो एक डिवीजन हमारा, 1 डिवीजन हमारा कितना मेजर कर रहा है, 2 माइक्रो एम्पियर को। कितने पर मिला हमें ये, 5 वोल्ट पर 2 माइक्रो एम्पियर। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, 7.5 करा, 5 से आगे ले गए तो ये क्या हो गया 7.5, मतलब 5 और 10 का हाफ हो जाएगा 7.5। 7.5 पर रीडिंग चेक करो आप किसकी, करंट की। तो करंट की रीडिंग जो आपको 2 डिवीजन में मिल रही है, कितने में मिल रही है, 2 डिवीजन। जब आप 2 डिवीजन लेते हो तो 2 डिवीजन दिख रहा होगा रेड निडल, तो 2 डिवीजन में हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट रीडिंग हमारा कितना है, 7.5
वोल्ट और इस पर हमें मिल रहा है 2 डिवीज़न, तो 1 डिवीज़न हमारा 2 माइक्रो एम्पियर का है, तो 2 कितने होगा, 2 2 4 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 पर, किस पर देखना है हमें, 10 किया हमने आगे वोल्टेज और वोल्टेज 10 हो गया। अब इस पर आप चेक करो अपने क्या करंट, तो देख रहे हो आप 4 डिवीजन मिल रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा होगा रेड निडल जो हमारी 4 डिवीजन पर है। 4 डिवीजन का रीडिंग देखो 4 टू 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो ये हमारा कितना हो गया 10 वोल्ट 8 माइक्रो एम्पियर। सिमिलरली हम आगे 10 से आगे जाएंगे, तो 10 से आगे क्या मिलेगा हमें 12.5, कितना मिला ये 12.5 लिया हमने, कितना लिया 12.5। 12.5 पर अगर आप रीडिंग चेक करो तो आपको ये मिल रहा है कितना, डिवीज़न 6 मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो 6 होगा ये, ठीक है। निडल हमारी 6 पर है, कहाँ पर है देखो 6th डिवीज़न पर है, ठीक है। जब 6th डिवीज़न पर हमारी निडल आ रही है तो इसका मतलब ये है कि 6 2 12 हो गया, कितना हो गया 12, तो ये हमारा कितने पर है 12.5 वोल्ट पर 12 माइक्रो एम्पियर। सिमिलरली हम कहाँ लेके जा रहे हैं 15 पर लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं हम 15, तो 15 को लेके गए हम वोल्टेज और 15 वोल्टेज पर हमें करंट की वैल्यू जो मिल रही है वो आप देखो ध्यान से, तो ये आपको लगभग 8th डिवीज़न मिल रही है, कितनी मिल रही है 8th डिवीज़न के बिल्कुल नियरर ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 8th डिवीज़न है। अब 8th डिवीज़न अगर मिल रहा है तो 8 या 16 हो जाएगा आपका, तो ये कितने पर मिला हमें 15 वोल्ट पर 16 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि 1 डिवीज़न हमारा 2 माइक्रो एम्पियर का है, तो 8 डिवीज़न कितने का होगा आपका 2 × 8 16 हो जाएगा। नेक्स्ट 15 के बाद देखो तो आपको मिलेगा 17.5, ठीक है। 17.5 पर करंट चेक कर रहे हो तो आप देख रहे हो इसमें निडल जो हमारी इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो 9 पर 9th डिवीज़न आ रहा है, कितना आ रहा है 9th डिवीज़न, और 9 2 हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 9 2 18, तो ये हमारा कितना है 17.5 वोल्ट 18 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट अगर देखो आप 20 वोल्ट पर 20 वोल्ट किया हमने, ठीक है। अभी हमारे वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट हैं, 20 वोल्ट पर करंट अगर चेक कर रहे हो आप तो करंट आपका ये 20 के आसपास आ रहा है, मतलब एक तरीके से हाँ 20 है, सही है। तो ये आपका हो गया 20 माइक्रो एम्पियर, कितना हो गया ये 20 माइक्रो एम्पियर हमारा एडजस्ट हो रहा है। तो ये हमारा किस पर आ रहा है 20 वोल्ट पर कितना आ रहा है 20 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद अगर जाते हो आप 20 के बाद 22.5, कितना किया हमने 22.5, तो जब हमने 22.5 किया, ठीक है 22.5 वोल्ट किया, तो इसमें आपको जो रीडिंग मिल रही है करंट की वो आप देख रहे हो, ये आपका 20 माइक्रो एम्पियर के बाद 1 2 3 3rd डिवीज़न है, तो ये हो जाएगा 20 + 6, क्योंकि ये मिल रहा है आपको किस पर 22.5 वोल्ट पर, और ये हो गया 26 माइक्रो एम्पियर, कितना हो गया 26 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा 13th डिवीज़न है, ठीक। नेक्स्ट हम जाते हैं किस पर 25 पर। जब हम 25 पर गए तो जो हमारा, ठीक है निडल 25 है और करंट का वैल्यू देखो तो ये हमारा 60 के बाद 70 72, कितना हो गया 72, तो ये हमारा आ गया कितने पर 25 वोल्टेज पर आ रहा है 72 माइक्रो एम्पियर, ठीक है 72 माइक्रो एम्पियर। ओके चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लेके गए 25 के बाद 27.5। जब हम 27.5 लेके जा रहे हैं तो आप देख रहे हो ये जा रहा है आउट ऑफ द रेंज, देखो करंट कहाँ जा रहा है आउट ऑफ द रेंज चला गया, मतलब 100 से भी आगे चला गया, तो इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट होता है पूरा कितने पर 27.5।
तो अब हमने लिया 27.5 वोल्ट, जिस पर हमारा चला गया आउट ऑफ रेंज। ठीक है, ये आ गई हमारी रीडिंग्स। अब हम क्या करेंगे, इन रीडिंग्स के लिए करेंगे ग्राफ। हाँ जी, तो अब आते हैं रिवर्स वाइज के ग्राफ पर। तो हमने क्या करा, जैसा कि ये आपकी देख सकते हो, आपका ये फॉरवर्ड वोल्टेज था वो एक्स एक्सिस पर था, तो ये भी हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, नेगेटिव साइड का। और जो फॉरवर्ड करंट था वो हमारा वाई एक्सिस पर था, तो ये हमारा नेगेटिव वाई पर हमारा रिवर्स करंट आ गया। तो रीडिंग्स को आप देखेंगे और वैल्यूज़ को मेंशन करेंगे। तो रीडिंग है हमारी 2.5 वोल्ट पर 0 माइक्रो एम्पियर। तो 2.5 वोल्ट हमारा ये रहा, और इस पर वैल्यू हमारी कितनी है, 0। 2.5 वोल्ट पर 0। उसके बाद हमारा 5 वोल्ट पर 2 माइक्रो एम्पियर, देख रहे हो 5 वोल्ट पर कितना है, 2 माइक्रो एम्पियर। तो 5 वोल्ट पर कितना, देखो 0 से 10 माइक्रो एम्पियर है, तो 2 डिवीज़न आपके मेंशन करेंगे आपको 2 माइक्रो एम्पियर को। तो ये हमारा 2 माइक्रो एम्पियर मेंशन होता है यहाँ पर 5 वोल्ट पर। नेक्स्ट हमारा 7.5 वोल्ट पर 4 एम्पियर है, 7.5 वोल्ट ये रहा, और इस पर हम कितना मेंशन करने वाले हैं, 4 माइक्रो एम्पियर। तो 4 हमारा ये होगा, ठीक है, देख सकते हो आप। 7.5 पर कितना है हमारा, 4 माइक्रो एम्पियर। 10 वोल्ट पर कितना है, 8 माइक्रो एम्पियर। 10 वोल्ट पर हमारा कितना होगा, 8। तो देखेंगे आप 8 यही होगा, ठीक है, ये हमारा आ गया 8, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 12.5 पर 12 माइक्रो एम्पियर। 12.5 वोल्ट ये होगा, और इस पर हमारा जा रहा है 12.12 माइक्रो एम्पियर। तो 12 10 के 2 ब्लॉक ऊपर होगा, ये आ गया हमारा। उसके बाद 15 पर हमारा 16 माइक्रो एम्पियर है। 15 पर हमारा कितना है, 16। तो ये होगा 15, और इसका एक ब्लॉक आगे चले जाएंगे तो हो जाएगा 10 के बाद, ठीक है, 15 ये 16। नेक्स्ट हमारा आता है 12.5 के बाद 15 पर 16 हो गया, फिर आता है 17.5 पर 18 माइक्रो एम्पियर। 17.5 पर 18, तो 18 ये होगा हमारा, ये हो गया 18। देन उसके बाद आता है हमारा 17.20 पर 20 माइक्रो एम्पियर। 20 पर 20 माइक्रो एम्पियर ये आ गया 20 वोल्ट पर। 22.5 वोल्ट पर 26, 22.5 वोल्ट पर 26 होगा ये नेक्स्ट ब्लॉक। उसके बाद हमारा 25 वोल्ट पर 72 आ रहा है। 25 वोल्ट पर कितना आ रहा है, 72। तो ये 70 है, तो उसके बाद ये आ गया 72। देन उसके बाद जाता है आउट ऑफ द रेंज। ओके, इसके बाद हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो मिलाया आपने सभी पॉइंट्स को, और मिलाने के बाद आप देखते हो एक कर्व आया। ये जो कर्व आया आप देख रहे हो, यहाँ से आउट ऑफ द रेंज चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, यहाँ से आउट ऑफ द रेंज, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ बन के तैयार हुआ, ये किसका ग्राफ हुआ, हमारा रिवर्स वाइज का। ये हमारा ग्राफ किसका है, फॉरवर्ड वाइज का। तो हमने दोनों ग्राफ कंप्लीट किए, रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज, विद रीडिंग विद एपरेटस, मतलब आपने एपरेटस पूरा यूज़ करा, और ये आपका एक्सपेरिमेंट होता है कंप्लीट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।